नमस्कार। तो आज हम आपको महाभारत के उस समय में ले जाना चाहते हैं जब विश्व के सबसे विध्वंसकारी महाभारत युद्ध का भयानक पदचाप सभी के कानों में सुनाई पड़ने लगता है। तब सभी पांडव व श्री कृष्ण इस युद्ध को रोकने का अंतिम प्रयास करते हैं और इसी कारण पांडवों की ओर से श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर उनका शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर कौरवों के पास जाते हैं। और इसके बाद की कथा आप सबको पता ही होगी, तो उसी कथा को मैंने पंक्तियों का रूप दिया है। हालांकि दिनकर जी की इस विषय पर रश्मिरथी नामक अद्वितीय रचना है और चूँकि वो दिनकर हैं और मैं प्रदीप, इसलिए उन दिनकर जैसा तो ये दीप प्रकाश कदापि नहीं कर सकता और ना ही उनसे अपनी तुलना ही कर सकता है। किंतु फिर भी आपको इस प्रदीप की ये रचना कितनी प्रकाशमान लगती है हमें अवश्य बताएं। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। रोकने भविष्य का महासमर, हरि चले हस्तिनापुर डगर। सर्वज्ञ शांति दूत बन करके, पांडव प्रस्ताव उर्धर करके, पहुँचे कौरव के सभागार। बोले न बहेगी रक्तधार, न बजेगी युद्ध की रणभेरी। यदि करते हो न अब देरी, मैं शांति दूत बन आया हूँ, पांडव प्रस्ताव में लाया हूँ। हे दुर्योधन, यदि अर्धराज्य न कर सकते उनको प्रदान, तो देकर केवल 5 ग्राम भोगो भूशेष का ये वितान। तो देकर केवल 5 ग्राम भोगो भूशेष का ये वितान। पर बिना विचार विमर्श किए, बिना चिंतन को स्पर्श किए, झट बोला 5 ग्राम तो क्या, सुई नोक बराबर भू भी। बिना युद्ध न मिले कभी, कैसे मैं दे दूँ यूं ही। बिना युद्ध न मिले कभी, कैसे मैं दे दूँ यूं ही। श्री कृष्ण क्रोध से मुस्काए, भविष्य युद्ध का दिखलाए। बोले यदि युद्ध चाहते हो फिर बात न कोई शेष है। धरती सबसे ढक जाएगी जैसे ढकते सिर केस हैं। धरती सबसे ढक जाएगी जैसे ढकते सिर केस हैं। योद्धाओं के रुधिर से रण रक्त नदी अब फूटेगी। काल निगलता जाएगा, कटी देह यहीं पर छूटेगी। रणचंडी का तांडव होगा, पग से मर्दित मानव होगा। बरसेंगे बाण असी खड्ग शूल, जो कर रहे हो तुम आज भूल। अपने अपनों पर टूटेंगे, अमोघ अस्त्र सब छूटेंगे। अपने ही हाथों से अपने अपनों का सब कुछ लूटेंगे। अपने ही हाथों से अपने अपनों का सब कुछ लूटेंगे। तमस दिन में छा जाएगा जब काल उमड़ कर आएगा। शीतल जल वर्षक जलधर भी तब अंगारे बरसाएगा। शीतल जल वर्षक जलधर भी तब अंगारे बरसाएगा। जब वीरों की भार्याओं का रुदन अंबर में गूंजेगा, तब दुख हरने का उनका तुमको मार्ग न कोई सूझेगा। तब दुख हरने का उनका तुमको मार्ग न कोई सूझेगा। इस युद्ध की अनल कराल महासर्वस्व भस्म कर जाएगी। इस युद्ध की अनल कराल महासर्वस्व भस्म कर जाएगी। ये उतनी ही विस्तृत होगी आहुति जितनी पाएगी। ये उतनी ही विस्तृत होगी आहुति जितनी पाएगी। शांति प्रस्ताव तो लाया था, किंतु शांति तुम लेते नहीं। फिर जाता हूँ, रण ही होगा यदि अब भी हो तुम चेते नहीं। फिर जाता हूँ, रण ही होगा यदि अब भी हो तुम चेते नहीं। यदि अब भी हो तुम चेते नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो श्री कृष्ण के इस युद्ध की अंतिम चेतावनी के पश्चात दुर्योधन श्री कृष्ण के साथ क्या करता है वो आपको अगले भाग में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।